ओम शांति। और शामी जी शांति। सफल करो पाओ सफलता। संगम समय ही है वरदानों से पलने का, शक्तिशाली बनने का। संगम का ये जो समय मिला, ये जीवन मिला, श्वास संकल्प मिले, बाबा कहते हैं बच्चे इनको सफल कर, धनी के नाम लगा। बाबा कहता है इनके नाम मत लगाओ, ये निर्धन के हैं सारे। ये एहसान चढ़ाते हैं, एक कुछ कर देंगे, फेवर कर देंगे किसी का, कोई किसी के काम आ जाएगा। यहाँ बाबा कहता है लेन देन है, कहते हैं माँ बाप का कर्जा चढ़ता है, गुरु का कर्जा चढ़ता है, धरती का कर्जा चढ़ता है। यहाँ तो बाबा कहता है कर्जे ही चढ़ाते चले जाते। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संगम है ना, इसको धनी के नाम लगा। तो कैसे लगाएं, उसके लिए बाबा रोज ज्ञान का पिटारा खोल कर बैठे। आज बाबा ने कितनी महिमा की है हम बच्चों की। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पदम सौभाग्यशाली हो, जिनको बाबा कहता है ये पढ़ाई मिली। दुनिया में भी आप देखो, जिस भी इंसान की आज जो भी वर्थ निकालते हो ना, वो निकालते कैसे हो। जरूरी नहीं है कि सब डिग्रियां लेकर बैठे हो, लेकिन बुद्धि बल। बाबा कहता है देखो, जिसके पास जितनी बुद्धि प्रखर होगी, उतना वो संसार में प्रतिष्ठित बनता है, धन अर्जन करता है, संबंधों को, परिवार को बनाता है, निभाता है, बुद्धि के बल से। नहीं तो कई ऐसे लोग हैं पैसा अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन बीवी नहीं संभलती, बच्चे नहीं संभलते, अपनी हेल्थ नहीं संभलती, अपनी आदतें काबू नहीं आती, दुखी होके सड़ सड़ के दुनिया से निकल जाते। तो केवल पैसा कमाना, पढ़ लिख कर, ये कोई महारत नहीं। पैसे के साथ साथ आदमी रिश्ता भी कमाए, 4 लोगों के काम भी आए। बाबा कहता है कलयुग में ये रीत नहीं। कलयुग में तुम काम आ रहे होते दूसरे के, लेकिन भाव क्या होता है कि आज मैं कर दूंगा, कल मेरा भी तो वक्त आएगा, मेरा भी तो बुढ़ापा है। आज के समय में संतान भी आदमी इसीलिए पैदा करता है कि कम से कम एक तो हो। पहले 4 बच्चे 6 बच्चे होते थे, कोई ये नहीं सोचता था कि किस लिए बुढ़ापे में चाहिए क्या। परिवार है, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं। वो बोझ नहीं समझते थे कि 4 बेटियां बिहानी है, 4 बहुओं के साथ गुजारा करना है। आज एक भी ले आते हैं आदमी दुखी, कितने इनका मुंह देखना पड़ेगा, करें ना करें, क्या बोल रखें, क्या व्यवहार रखें। बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये पढ़ाई पढ़, अगर तुमको कामयाब होना है। और हमारी सबकी कामयाबी क्या है? बाबा कहता है तुम्हारी कामयाबी है कि तुम 4 युगों का जुग जुग चक्कर लगा रहे हो। बिना इस पढ़ाई के नहीं लगा सकते। दुनिया तो कहते ही हैं बस भगवान बख्श दे हमें, तो भेजियो ही मत दोबारा, जो लेना देना है बस अब पारक करा दे, फिर नहीं आना इस दुनिया में। वैसे आदमी जाना नहीं चाहता, लेकिन जाते समय वो सोचता है अब आना ही नहीं है। क्यों? यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ दुख है, कला है, कलेश है। इतनी मेहनत कर करके आदमी 60-70 साल बहुत कुछ कमाता है, जोड़ता है, अंत में जुआरी की तरह चल देता। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे साधु सन्यासी भी ये पढ़ाई नहीं पढ़ पाते, जिनकी किताबें पढ़ते हो, जिनकी पोथियां पढ़ते हो, उनको भी बाबा कहता है ये पता नहीं। वो तो कहते हैं कि जो राम रची राखा, बाबा कहता है मुझे माफ करो, राम रची राखा है नहीं। बाबा कहता है जो ड्रामा में बना बनाया है, रचा रचाया है, वो बाबा कहता है रिपीटिशन। तो बाबा कहता है जो ड्रामा को समझे
तब तो बाबा कहता है निर्भर बने। तब तो बाबा कहता है तुम में कोई राम का बल हो, कोई परिस्थितियों को समझने की, स्वयं को समझने की, दूसरी आत्माओं के पाठ समझने की। बाबा कहता है तुम में बुद्धिमत्ता तो हो। ये तीसरा बाबा कहता है ज्ञान का नेत्र संसार में कोई दे नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में मेरे लिए तो सब अनपढ़ हो। सारा नशा उतार देता है हमारा देह भान का कि मैंने क्या क्या किया है, कितने कोर्स करे, कहाँ नौकरी करी, ये वो, सारी डिग्रियां, सारी मेडल्स धूल समा उसके आगे। बाबा कहता है जब मैं आया हूँ इस संसार में, इस संगम युग पर, तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो सब अनपढ़, अनपढ़ को ही पढ़ाया जाता। अनपढ़ बाबा कहता है जब स्कूल में बैठकर पढ़ते हैं ना, तब चर्चा करते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। बाबा कहता है तुम भी पहले नास्तिक थे। बाबा कहता है घर को नहीं जानते, खुद को नहीं जानते, मुक्ति क्या चीज, जीवन मुक्ति क्या, सुख क्या, स्वर्ग क्या, नर्क क्या, तुमको बाबा कहता है कुछ नहीं पता। कौन है रावण, कौन है राम, कौन है श्री कृष्ण। बाबा कहता है तुम कख नहीं जानते। और देखो ना, अभी अभी हम आ रहे थे बाजार में तो देखा, आपने भी देखा होगा शायद, एकादशी आ रही है तो मार्केट में खूब घड़े और पंखे बिक रहे हैं। घरों में लोग लेके रख रहे हैं कि परसों हमको दान करना है, एकादशी का दिन होगा, घड़ा दान करेंगे पानी से भर के। पानी की मोटरें सबके घरों में लगी हैं, पंडितों के घरों में भी लगी हैं। पानी नहीं है इनके पास, मटके मटके का पानी कोई पीता नहीं, वो कहते हैं फ्रिज का आरओ का पानी चलता है जी हमारे यहाँ। बाबा कहते हैं कुछ, ये संगम तुम्हारी, तुम हो ही निर्जला एकादशी पे। बाबा कहता है 63 जन्म से तुम्हारी निर्जला एकादशी चल रही है, प्यासे हो ना। कह रहे थे ना एक बूंद के प्यासे, कितने बच्चे, कितने, बाबा कहता है जन्म, माँ बाप, भाई बहन, क्या क्या बाबा कहता है तुमने नहीं यहाँ खेल खेले, प्यास नहीं बुझी तुम्हारी। अंत समय जान अटकी पड़ी है, कुछ खाने में, कुछ पहनने में, किसी को मिलने में। आज कोई बात कर रहा था धर्मेंद्र के बारे में, कहते हैं धर्मेंद्र जाते जाते कहने लगा कि डर लगता है अंदर, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, पता ही नहीं कहाँ जाना है, क्या मिलने वाला है आगे, कहाँ जाऊंगा। पढ़ा सुना तो है कि नर्क होता है, स्वर्ग होता है, लेकिन डर लगता है अंदर कि अब कहाँ जाना। ये वो लोग हैं जिन्होंने नाम, शान, पैसा, रुतबा, दुनिया भर की लग्जरी, क्या क्या नहीं देखा है। बाबा कहते हैं मुझे फोटो में कोई हो, और वो भी तुमको माया यहाँ टिकने थोड़ी देती है। कितने हैं देखो, इन्फेक्शन, कहते हैं ना वायरल फैला हुआ है आजकल। डॉक्टर की क्लिनिक में जाओ तो सबको देखते हैं ये भी आया, वो कहते हैं आजकल ना वायरल बहुत चल रहा है, माया का वायरल खूब चल रहा है। ये तुमको ये अमृत के प्याले पीने देगी, क्या लगता है? बड़ा मुश्किल। ये तो पता नहीं, ये बनी बनाई है। बाबा कह रहा है ईश्वर की भावी नहीं, ये ड्रामा की भावी है, बनी बनाई है। तो बाबा ने कहा रिपीटिशन, कि हम लोग यहाँ बैठ जाते, कभी क्लास ऐसे हो जाती है, कभी क्लास ऐसे हो जाती है, कोई बात नहीं। घर में कभी खाने वाला एक रह जाता है, कभी 10 लोग भी आ जाते हैं, लेकिन खाना तो बनेगा, भूखे थोड़ी रहेंगे। तो बाबा यहाँ समझा, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पढ़ाई है ना, इससे बाबा कहता है स्वर्ग की चढ़ाई चढ़नी है तुमको, या तुम्हारे पोते तुमको दाग नहीं देंगे शमशान में तब चढ़ जाओगे। कहेंगे अच्छा है बुड्ढे ने खूब खून पी रखा था, 80-85 की उम्र हो गई, अब तो बनता ही है जाना, कब तक पड़ा रहता है। ये चढ़ा रहे हैं तुमको स्वर्ग की सीढ़ी।
यहाँ से तो जान छोड़, चाबियां कब दे रहे हो? तो बाबा कहते हैं बच्चे, स्वर्ग स्वर्ग बाबा कहता है कहीं बाहर नहीं होता। बाबा कहता है यहाँ यहाँ बाबा कहता है स्वर्ग रचने पड़ते। खुद को बाबा कहता है हद के इस देवान से ऊपर लेके जाना पड़ता है, इसको स्वर्ग कहता हूँ। तुम सारा दिन चकिया ही चला जाए, कितने बंदों की रोटियां बनानी है। और बनाते बनाते इतनी परफेक्शन आ जाती है आदमी को। देखो, पहले चूल्हे पे काम चलता था, एक बार सब्जी बनाओ, वो उतारो, फिर रोटी बनाओ, इतना टाइम खपता था। आज चार चार बर्नर आ रहे हैं। इतनी हमारी वो कोलू के बैल वाली जो हुनर है ना, वो इतना निखर चुका है। यहाँ रोटियां बन रही है, वहां कुकर को सीटी आ रही है, यहाँ कढ़ाई में एक सब्जी बन रही है, वहां किसी की चाय रखी हुई है। अष्टभुजी। बाबा कहते हैं बच्चे ये पापी पेट बन गए तुम्हारे, पापी पेट बन। 24 घंटे अगर सोचो, 60-70 साल पुराना कोई आदमी, किसी से मिलो कोई 80 साल पुराना, उन लोगों को हम कहते हैं पुराने लोग हेल्थ से अच्छे थे, माइंड से अच्छे थे, घर के अंदर एक रुतबा था, बड़े छोटों के बीच में एक रिस्पेक्ट का रिश्ता था, है ना। आज कहते हैं आज सब खत्म हो गया, आज सब खत्म। किसने किया खत्म? सारा दिन यहाँ गार्बेज भर रहे हैं हम, 24 घंटे। कितने सारे न्यूज चैनल, कितनी सारी सहेलियां, वो भी न्यूज चैनल का काम करती हैं। कितनी सारी वो रिश्तेदारियां, वो भी न्यूज चैनल। बाबा कहते हैं जब पढ़ाई पढ़ो, बाबा कहता है फिर खेल कूद की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इस पढ़ाई में तुम्हारा दिल नहीं लगेगा। लगेगा? 75-75 साल से ऊपर है, उनका यहाँ बैठने का दिल ही नहीं करता। उनको 10 फोन इसको करने हैं, 10 उसको करने हैं, अपनी तबीयत बखान करनी है, कौन देखने आ रहा है, कौन मिलने आ रहा है, कितनी पेंशन आ रही है, क्या क्या दवाइयां आ रही हैं, कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है, उनकी यही चल रही है बस। ये नर्क नहीं है? क्या भगवान को हमने इमरजेंसी वेंटिलेटर नहीं बना दिया कि राम नाम सत्य है आखिर में पट्टे पर? अभी तो नहीं, अभी तो डनलप के गद्दे पे हो। बाबा कह रहे हैं बच्चे, कौन पढ़ाने वाला है तुमको? पता है तुमको? कालों का काल। बाबा कहता है ये वो यज्ञ है, रुद्र यज्ञ। इसी से बाबा कहता है ये विनाश की ज्वाला निकल रही है। देख लेना, दीन दुनिया की खबर हम सब लेते हैं। कहीं पीजीओ में आग लग रही है, कहीं ट्रेनें पलट रही हैं, कहीं कहीं लड़ाइयां चल रही हैं। और ये भी खाली नहीं है मन के कुरुक्षेत्र। कहीं सोचो कि हम तो घर में बैठे हैं, हमें यहाँ पर भी कोई ना कोई चिंता की अग्नि फूक रही है। 24 घंटे कोई ना कोई वासना की अग्नि चिंगारियां बढ़ाती चली जा रही है कि इतना समय हो गया अभी तक नहीं हुआ, कब होगा, कैसे। बाबा कहता है जितने मन में प्रश्न होंगे, ये बाबा कहता है आपको भी परेशान करेंगे। और परेशानी का वाइब्रेशन, बाबा कहता है बच्चे, बढ़ता जाए। कलयुग में यही है, इसी को कलयुग कहते हैं, या कुछ और है कलयुग? किसको कहेंगे कलयुग? इंसान देखो, जानवर मार के खा, स्वाद के पीछे, स्वाद।
तो बाबा यहाँ समझ, बाबा कहता है बच्चे अब तुमको आस्तिक बन, भक्ति से तुम आस्तिक नहीं बनते हो, भ्रम तोड़ रहा हूं तुम्हारे, यही पढ़ाई है। सारे भ्रम टूटेंगे, सारे संदेह छूटेंगे, तब वो ज्ञान का प्रकाश हो। वही अंधकार है, वही कलयुग। तो बाबा यहाँ कहता है जीवन में जो भी कुछ होता है ना, बाबा कहता है ड्रामा है। तुमको कोई सुख मिला, बाबा ने कहा ड्रामा, आएगा चला जाएगा। तुमको कोई दुख मिला, बाबा कहता है ड्रामा है, आया है चला जाए। बाबा कहता है इसको ये नहीं कहना कि भगवान की भावी माना, ईश्वर की भावी, जैसा भगवान चाहे जिस हाल में रखे, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। बाबा कहता है ये पढ़ाई नहीं है, ये बाबा कहता है रसातल में गिरना है, भगवान की मर्जी है। अगर भगवान की मर्जी है कि हम दुखी होके जिए, दुखी होके मरे, तो फिर तो हम कर ही कह सकते हैं। वो तो मालिक है, वो तो विधाता है, उसके हाथों में ही सबकी डोर है। अगर वही ये चाहता है कि हम दुखी होए, सड़े मरे, गले, तो फिर हम कर ही कह सकते हैं। फिर तो वही है कि भाई जो क्या बोले, इसको भगवान बोले, जो चाह रहा है कि हम सड़े गले मरे, टेंशनों में, दिक्कतों में, परेशानियों में, मजबूरियों में, क्या इसको भगवान का टाइटल शोभता है? इसको तो कसाई का टाइटल शोभता है। तो कसाई को फिर मनाने के लिए क्या करें? कसाई के गले में फूलों का हार डाल। कसाई के गले में, देखते हो ना कसाई के हाथ में क्या है? क्या है? कसाई के हाथ में क्या होता है? कटार होती है। तो हमने भी सोचा कि भगवान से डर के रहो, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, ऐसा कसाई है। तो हमने इसकी भक्ति शुरू कर दी कि मैं मूर्ख भी हूँ, मैं पापी भी हूँ, मैं मानता हूँ मैं दुष्ट हूँ, मैं पापी हूँ, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन तुम मेरे साथ कसाईगिरी मत करियो। क्यों? क्योंकि तू तो ऊंचे थे ऊंचा पार ब्रह्म, तू तो रहम दिल। एक तरफ से कह रहे हैं ये कसाई है, इसकी मर्जी के बिना कैसे दुख सुख मिलता, आदमी को मिल ही नहीं सकता। दूसरी तरफ से कि मेरी गर्दन ना काट दे कहीं, तो फिर उसकी खुशामद भी करो। कहते हो ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। गाड़ियां देखते हो जिसमें वो चिकन आते हैं सुबह कसाई के पास कटने के लिए, उनको पता है कसाई के पास जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मुख में राम 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 करते जाते हैं कि अभी मेरा नंबर नहीं आया। हम भी यही कर रहे हैं, अभी मेरा नंबर नहीं है, अभी तो थोड़ा सा कुछ साल पड़े हुए हैं, जी लेती हूँ थोड़ा सा, थोड़ी मन की इच्छाएं तो पूरी कर लूं, थोड़ा जी तो लूं, कुछ भोग तो लूं। इस भोग के नाम पर हम ये परिवार, बच्चे, शादियां, ये सब करते हैं, और ये कर करके और दुखी हो जा रहा है गृहस्थी के नाम पर। कहते हैं क्या करें जी, गृहस्थी ना बसाओ तो दुनिया जीने नहीं देती। कहते हैं फलाने की लड़की है, कुंवारी बैठी है, कोई लेता ही नहीं। फलाने का लड़का है, कोई लड़की देता ही। लोग लांछन लगाते हैं कुंवारों के ऊपर, कलयुग की रीत है। होगा कोई ऐब ऊब, ऐसे थोड़ी बिठा रखी। फिर बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। पढ़े लिखे लोग भी शादियां नहीं निभा पा रहे, अनपढ़ लोग निभा लेते थे। जॉइंट फैमिली के अंदर 6-6 बच्चे पैदा करके कोई ऐसा नहीं होता था कि हर बेटा कमा रहा है जी ना। यहाँ तो पूछते हैं इसकी दुकान इसकी किसकी है, भाइयों की इकट्ठी है कि इसकी अपनी है, तब भी नहीं गुजारे हो रहे। वहां ये नहीं पूछ सकता था लड़की वाला कि बेटे के नाम क्या है। पढ़े लिखे तो सोच लो कोई 8वीं 9वीं भी मिल जाए तो गनीमत है। आज
जितने पढ़े लिखे हैं उतने मगज खराब है आदमी के। बाबा कहता है मानते हो कलयुग है, मानते हो पढ़ाई पढ़ाऊं, या बाबा कहता है उठने का इरादा, इस कक्षा में बैठना। बाबा कहता है ये पाठशालाओं की पाठशाला, ये यज्ञों का यज्ञ। इस बाबा कहता है रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश की ज्वाला निकलेगी, विनाश तो होगा, महाभारत का रण तो होगा बाबा। अब तुम देख लो, तुम धर्म की तरफ खड़े हो या अधर्म की तरफ। अधर्म क्या, ये हिंदू मुसलमान वाले पाड़े नहीं है। अधर्म, मैं ये शरीर हूं, ये अधर्म नहीं हूं मैं ये शरीर। कई शरीर ले बैठी, कई छोड़ बैठी। फिर मैं एक फीमेल हूँ, मैं एक मेल हूँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, ये मेरे माँ बाप, ये मेरा पति। बाबा ने कहा बच्चे ये भी सत्य नहीं है, ये अधर्म है, ये झूठ है, ये पाखंड है, ये गिरना है, ये बाबा कहते हैं ड्रामा की स्क्रिप्ट है। तू नहीं है ये, ड्रामा पल पल बदलता है। कहाँ गया तेरा बचपन, वो बच्चा कहाँ गया जो 6 महीने का 1 साल का था, मर गया क्या? नहीं, वही बच्चा जवान हो गया। कहाँ गई तेरी जवानी? अब कहते हैं गोडे बजते हैं, आंखों से दिखता नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, चबाया नहीं जाता, खा लेता हूं तो पचाया नहीं जाता। कहाँ गया वो 16 बरस की बाली उम्र वाला? वो भी नहीं दिखता आजकल, मर गया। नहीं, वो जवान बूढ़ा हो गया। बाबा ने कहा देखा ये सत्य है, सत्य तो कभी बदलता नहीं। आज हर कोई क्या कह रहा है, उम्र हो गई है हमारी, अब कहाँ सेंटर पे जाया जाता है। ये देह का भान है कि मैं थक जाता हूँ, मेरे को घर में इतने काम करने होते हैं, मैं कैसे सेंटर तक पहुंच जाऊं। बाबा ने कहा ये है अधर्म की तरफ खड़े हो। झूठी माया ने, बाबा कहता है, तुम्हें पकड़ रखा। यहाँ बाबा कहता है तुम्हारे अंदर कुंभकर्ण देख रहा हूं मैं, आलस, खाए सोए खाए सोए। बाबा कहता है कुंभकर्ण है तुम्हारे भीतर। मेघनाथ बाबा कहता है बैठे हैं तुम्हारे भीतर, जो कहते हैं मैं फलाना मैं ढमकाना। बाबा कहते हैं मुझे तुम्हारे अंदर मुझको सोने की लंका भी दिखाई देती है ना। यहाँ स्क्रिप्ट में मेरा घर, मेरा पैसा, जो जो अचीव किया है मैं, वो मेरे लिए मेरी सोने की लंका है। बहू के जेवर अलग, सास के अलग पड़े हुए हैं, सोने की। कहती मरने के बाद तो सभी ने कहा अभी तो मेरे लॉकर में पड़ा रहे। बाबा कहते हैं मुझे, मैं तुम्हारे अंदर रावण देखता हूँ। इतनी इत्तेफाक की बात है कि भगवान दुनिया में आए और बंदे का बच्चा उसको एक भी नहीं मिला। सब बाबा कहता है यहाँ बंदर हो, बंदर, बंदरों जैसा। बाबा कहता है देखो इस कलयुग के अंदर तुम्हारा जीवन, एक ने कोठी बना ली तुमको भी चाहिए, फूड सोसाइटी फ्लैट में घुस गया मुझे भी चाहिए, फलाने का बेटा बाहर चला गया मेरा क्यों नहीं गया, उसकी लड़की वहां मैं मेरी क्यों नहीं। बाबा कहते हैं ये बंदर आपस में लड़ मरे, रीस, ईर्ष्या, द्वेष, मारकाट हो गई, भाई भाई नहीं बैठता एक साथ। लेकिन वो भी तो कोई सूरमा है जिसको भगवान कहते हो, वो भी कहता है मैं बंदरों से काम चला लूं, है ना। हमने क्या क्या कहानियां कथाएं पढ़ी सुनी, सचमुच
यहाँ बैठकर हंसी आती है कि अच्छा मैं बंदर, हाँ, ऐसे बंदर रामायण की राम कथा सुनते हैं तो बंदर सोचते हैं हम पुण्य कमा रहे। बंदरों को लगता है कि राम की कथा सुन के जिसकी आंख में आंसू आ जाए तो राम उसको भव से पार उतार देते हैं। ये बंदरों के हालात देखो, ये बंदर है। अरे रोने का तो संस्कार पड़ा है मेरे अंदर। ये 63 जन्म रो रो के ये संस्कार बहुत कड़ा है। आंखों से रोए, मन से रोए, अंतरात्मा भी कहते हैं मेरी रोती है। बाबा कहता है जब तुम राम की कथा सुन रहे हो ना, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी राम की कथा, बाबा कहता है बच्चे ये बाबा कहता है गपोड़े, इनको सुनकर सुनाकर तुमको लगता है तुम भव से पार उतर रहे हो। सुनाने वाले भी नहीं उतरने वाले, सुनने वाले भी नहीं उतरने वाले। जब तक बाबा कहता है तुम्हारा देह भान का नशा ना उतरे, तब तक बाबा कहता है तुम भव से पार उतरेगा कैसे। तुमको लगता है तुम ममता ही हो और ममता ही मरेगी, तो बाबा कहते हैं मैं कर क्या सकता हूँ। बंदरों की जो पूंछ है, बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान यज्ञ में, बाबा कहता है अपनी पूंछ को आग लगाओ। इतना प्यार है तुमको अपने राम से। बस सारा जो ज्ञान है ना, पूंछ को आग लग जाए तो बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र आत्मा, बस और कुछ नहीं। यहाँ तो पाठ चल रहा है, यहाँ तो फिर कोई राम है तो कोई सीता है, कोई महावीर है तो कोई रावण है। बाबा कहते हैं पूंछ को आग लगाओ, देखो तुम कौन। देखो बाबा वो बताते हैं ना, एक सिंगनी थी, शेरनी थी, तो गर्भवती थी और जंगलों में तो रहती ही है, तो फिर वो कहते हैं कि एक टीले से दूसरे टीले पे छलांग लगाने लगी। तो जैसे ही वो छलांग लगाने लगी तो बच्चा जन्म हुआ और वो बीच में ही गिर गया। दो खाइयों के बीच में वो बच्चा गिर गया और वो जो शेरनी थी वो मर गई। ऐसा शास्त्रों में वर्णन। बाबा कहता है ना, तुम्हारे शास्त्र, बाबा कहता है नमक में जैसे, बाबा कहता है आटे में नमक जैसे। तो वो जो बच्चा नीचे गिरा खाइयों में, तो वहां भेड़ों का झुंड रहता। भेड़ों का झुंड जब वहां रहता था तो भेड़ों का दूध पिया उस, नवजात बच्चा है भाई, भेड़ों का दूध पिया, धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो जो भेड़ें जैसे नेह नेह करती है ना, ऐसे वो भी करने लग गया। खरबूजे को देख के क्या कहते हो, खरबूजा रंग बदल लेता है। तो वो भेड़ों की तरह डरना, सहमना, मह मह करना, भेड़ों के साथ खेलना, भेड़ों के साथ सो जाना, ये उसका जीवन बन गया। इत्तफाकन एक बार कहते हैं एक सिंह ने उन भेड़ों पर हमला किया, झुंड का झुंड। जब हमला किया तो सारी जो भेड़ें थी वो भागी जोर जोर से। अचानक उसकी नजर पड़ी कि भेड़ों के झुंड में एक सिंह का बच्चा भी भाग रहा है। बड़ा हैरान हुआ, कहते शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में और वो भी डर के भाग रहा है। शेर भी लपका, भेड़ पकड़ने के लिए नहीं, सिंह के बच्चे को पकड़। उसने उस बच्चे को दबोचा। अब वो जब दबोचा उसको तो मैं करे। सिंह ने उसको दबोचा, किसी नदी के पास उसको खींच के लाया। नदी में
परछाई दिखाई कि मैं और तू सेम टू सेम, जैसा काग वैसे बच्चे। जब सिंह के बच्चे ने अपनी परछाई देखी उस पानी के अंदर, तो कहते हैं उसने चिंगाड़ा, अब मैं नहीं कर रहा, चिंगाड़ा। बाबा कहता है तुम्हारा स्वधर्म है, तुमको कहीं से अडॉप्ट नहीं करनी है शांति। जो बाबा कह रहे थे, तुम कहते हो ना कि सब कुछ है भगवान का दिया, बस एक शांति चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो कहानी सुनते हो कि रानी के गले में हार था और रानी उस हार को जो है कहाँ ढूंढ रही। बाबा कहते हैं बच्चे जो शांति है ना, वो तो बाबा कहता है तुम्हारा स्वधर्म है। लेकिन तुम जिसको शांति समझे बैठे हो कि ठीक ठाक रहूं, हेल्थ अच्छी हो, जेब में नोट शोट भरे रहें, बच्चे परिवार सब मेरे ठीक ठाक रहे, तुम इसको शांति कह रहे हो। ये नहीं है बाबा कहता है, इसको शांति नहीं कह सकते बाबा। ये तो चक्र है ना, ये घूमता है, ये परिवर्तन होता है, इसको तो आप पकड़ के नहीं रख सकते हो। बचपन पकड़ के रख सके, जवानी पकड़ सके, या बुढ़ापा भी कस के पकड़ लोगे? नहीं, जाना पड़ता है जी आदमी को। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे तुम देख लो, अधर्म की तरफ खड़े हो या धर्म की तरफ। धर्म क्या है? एक लाचन आत्मा। बाबा कहता है बच्चे जब अपने सत्य स्वरूप को देखती है ना, तो भेड़ों का झुंड नहीं ढूंढती वो कि बेटे के सहारे जी लूंगी, पोतों के सहारे जी लूंगी, पति के सहारे जी लूंगी, पेंशन के सहारे जी लूंगी। बहुत से लोग देख लेना, मैंने तो देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, पेंशनें भी आती हैं, बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं, पति भी हैं, लेकिन नर्क भोग रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता का बल है ना। सीता जब कभी दिखाया है कि माया प्रभाव डालती है, रावण आकर के आतंकित करता है, डराता है ना। हमारे ही मन के अंदर कमजोर कमजोर संकल्प, वो रावण का रूप है। वो आते हैं, वो डराते हैं कि क्या होगा तेरा, कोई तो है नहीं साथ में, कैसे कटेगा जीवन, इसको कुछ हो गया, उसको कुछ हो गया, कल को मुझे कुछ हो गया। बाबा कहता है सत्यता की शक्ति सीता के हाथ में घास का तिनका दिखा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे बस तुमको ये ना भूले कि मैं भी सिंह का बच्चा, भेड़ों के झुंड में मह मह करता, घबराता, भागता, डरता। जिनका दूध पिया था उनका असर चढ़ा मुझ पर, लेकिन मेरी वास्तविकता मैं तो सिंह का बच्चा हूँ। किससे घबराना है? मृत्यु से। कहाँ हुई? बाबा कहता है पिछले जन्म की बात कौन करते हैं? तुम ही करते हो ना बाबा। तो पिछले जन्म में फिर क्या था? जन्म था तो मृत्यु भी हुई ना, मरे नहीं तुम, फिर यहाँ आकर बैठ गए। पिछली बार मरे थे, तभी तो पुनर्जन्म कह रहे हो। बाबा कहते हैं ये इल्यूजन है, इल्यूजन। ये जो बाबा मुरलियों में कई बार कहता है ना, तुम्हारे 63 जन्म, तुम्हारे 84 जन्म, ये पता है क्या है? हमको मोटा मोटी यही समझ में आती है बात कि आत्मा ये शरीर छोड़ेगी, एक और ले लेगी, वो छोड़ेगी, फिर एक, इसको जन्म समझे बैठे। शरीरों को लेना ये एक जन्म, फिर एक शरीर छोड़ के दूसरा लेना, वो दूसरा जन्म। ये जो 84 जन्म है ना,
ये बेताल के पास जो मेरा मन है, बूढ़ा मन बेताल के समान, ये मेरे मन के अंदर 84 बनी बनाई स्क्रिप्ट का नाम है जन्म। 84 शरीर लिए है मैंने बाय डिजायर, अपनी इच्छा शक्ति से। जो जो वासनाएं छूटती गई उनको मैंने बार बार आकर के एक नए शरीर से भोगना चाहा है। आत्मा तो एक ही है, शरीर कितने ले रही। बाबा कहते हैं बच्चे, शरीर और मन। मन है, बाबा कहता है, वो ट्रैवलिंग करता है इस सीट पर बैठ कर, है ना। जैसे कहीं जाते हो ना तो ट्रेन की बुकिंग लेते हो, बस की बुकिंग लेते हो, आप बैठने वाले अलग हो, लेकिन जिस सीट पर बैठोगे वो बस, ट्रेन, वो गाड़ी, वो अलग। तो बाबा कहता है मन यात्रा करता है, बिना शरीर के नहीं कर सकता। मन की बाबा कहता है वो 84 यात्राएं हैं। इसको बाबा कहता है। आज एक बहन ने प्रश्न किया सेंटर पे, है ना, इंटरेस्टिंग था, आना चाहिए। यहाँ पर जो बैठते हो कई बार होता है ऐसा कि सुनते ही हो, जैसे लोरी सुन रहे हो, पता नहीं, है ना। ये सिर्फ क्लास नहीं है कि एक बैठकर 1 घंटा बोलता जाएगा और हम जो है मिट्टी के माधव बनकर या तो सो रहे होंगे या हाथ पैर चल रहे होंगे। कोई चाकू लेके बैठा है, कोई कैंची लेके बैठा है, कोई आटे का थाल लेके बैठा है, कोई रोटी खा रहा है, कोई चाय पी रहा है। अरे भगवान बैठा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको नशे भी नहीं चढ़ते। आज हमने देखा, सुबह जब हम जा रहे थे ना तो अच्छी खासी धूप चढ़ जाती है 10, 10:30 बजे के करीब। देखा है वहां कोई यंग बच्चा है, क्या उम्र होगी, शायद 20 तक ही होएगा आसपास, नशे में धुत, पता ही नहीं कहाँ पड़ा, धूप चढ़ गई, बेसुध नशे में। इनको उस समय तो सुख मिल रहा होता जब ये नशे में है, इनको पता ही नहीं कि दिन हो रहा है कि रात हो रही। आधी उम्र तो इनकी नाश वैसे ही हो गई। नशे लेने वाले 5-7 साल में दुनिया से निकल जाते हैं, चाहे उम्र 20 साल की। लेकिन जो नशा लेके सो रहा है उसको तो लग रहा है मेरे लिए यही जन्म। तो बाबा यहाँ क्या समझा? बाबा कहता है बच्चे, पढ़ाई को पढ़, मेहनत से पढ़। यहाँ बैठते हो, कोई है यहाँ जो पेन पेपर लेके बैठता हो? शायद कोई भी। अच्छा लग रहा है, कन रस लेने आ जा। कल की मुरली का एक भी पॉइंट किसी को भी शायद याद हो, पता नहीं था। परसों क्या रोटी खाई थी हमको वो भी याद नहीं। याद, कल सब्जी क्या बनी, परसों क्या बनी, 3 दिन पहले, किसी को भी याद नहीं। और हमें तो 2 दिन पुरानी बात याद नहीं है, 84 जन्मों की कहानी कहाँ से निकालोगे? बाबा कहता है कौन तुमको ये हिसाब किताब समझाएगा कि मेरे पिछले जन्म, मेरे कर्म। बाबा ने कहा कौन कौन, बाबा कहता है तुमको रूबरू कराएगा तुम्हारे 84 जन्मों के हिसाब किताब से। कैसे चुकतू करोगे? बाबा कहते, फिर कह देना ईश्वर की भावी है, भगवान चाहेगा तो सेंटर पे चले जाएंगे, बाबा ही नहीं चाहता, बाबा ही नहीं बुलाता, तो हम क्या करें? ठीकरा उसी के सर पे फोड़ना है हमको। तो बहन ने एक बहुत प्यारी चीज पूछी, कहने लगी आप मुझको ये बताओ कि बाबा कहता है ना, संकल्प से तुम्हारी सृष्टि बनती, तो जो मैं सोचती हूँ वो होता है या ड्रामा की जो नूंद है वो होता है? सवाल पकड़ में आया? वो ये पूछना चाह रही है, बाबा ने कह दिया है कि ड्रामा की भावी है, ड्रामा में जो नूंद है वो हो रहा है, होना ही है, रिपीट होगा, हो वो सोच रही है कि जो मैं सोचती हूँ ये हो रहा है या जो ड्रामा की नूंद है वो हो रहा है, क्या हो रहा है दोनों में से? हमें ये जानना पड़ेगा
कि ये जो ड्रामा 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 हम करते जा रहे हैं, ये ड्रामा बना किस चीज का? किस चीज का बना है ड्रामा? ये देह भी एक संकल्प है ना। एक कपल होता है ना, कहते हैं हमें इच्छा है हमारी एक बेटी हो, भी बेटी है नहीं, लेकिन संकल्प है उनका कि हमारी एक बेटी हो, हमारा एक बेटा। बेटी ऐसी ऐसी हो, बेटा ऐसा ऐसा। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ड्रामा रिपीट होता है ना, जो आपके मन में विचार आता है, ये बना बनाया आ रहा है। तू क्रिएटर नहीं है। तू बोझ मत ले सर पे कि मैं सोच रहा हूँ। अब तुम कितनी चीजें सोचते हो। अगर ये वो बहन आंसर अगर सुन सकती, लेकिन उसको ये आंसर मिला नहीं है ना। वो यही आंसर लेके चली गई कि हाँ जो हम सोचते हैं ना वही हो जाता है, वही ड्रामा बन जाता है। लेकिन आप खुद सोचो, सारा दिन में इंसान क्या क्या सोच रहा है? सारी बातें पूरी हो रही हैं आपकी? अगर यही पावर है कि मेरे सोच रही हूँ, जो मैं सोचती हूँ वही होता चला जाएगा, तो मेरी सोची हर बात नहीं हो रही है ना। हो रही है? नहीं हो रही। तो मुझको विड्रॉ करना पड़ेगा कि मैं सोचने वाला हूं नहीं। ये जो मेरे मन में विचार उत्पन्न होता है, पैदा होते हैं, ये भी बने बनाए हैं। यही तो ड्रामा है कि मेरे मन में ये विचार आना, मेरे मन में ये प्रश्न आना कि ड्रामा करा रहा है या मैं कर रही हूँ, ये भी बना बना है। कितना बाबा कहता है तुम हल्के हो जाओ। कितना बोझ उठा के चल रहा है आदमी, कितने पिछले जन्मों के कर्मों का कि पता नहीं कौन से कर्म है। वो धर्मेंद्र कह रहा है ना, पता नहीं कहाँ जा। बाबा कहता है ये ज्ञान की रोशनी, फोटो में कोई तो कोई में भी। जैसे जैसे ज्ञान को समझता है आदमी, उसके प्रश्न गिरते हैं। प्रश्न कहाँ होते उत्पन्न होते हैं? मन के अंदर। तो प्रश्न गिरना अर्थात मन का गिरना। मन का गिरना माना मन का चुप हो जाना। अब राजी हो चुका है, अब हर राज को जान चुका है कि ऐसा भी हुआ, ये भी हुआ, वैसा भी हुआ। जो भी कुछ हो रहा है, ये ड्रामा, बेहद का ड्रामा, ये कल्याण की तरफ चल रहा है। भले ही मेरे जीवन में कितनी उथल पुथल हो रही है, कितना मन व्यर्थ बातों को देख देख कर, सोच सोच कर दुखी हो रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये बेहद का ड्रामा कल्याण की तरफ बढ़ रहा है। विनाश होना ही है इस कलयुगी पुरानी पतित दुनिया का। तो क्या है कलयुगी विनाशी पतित दुनिया? हाँ, बाबा कहता है ये मन के तुम्हारे संकल्प विकल्प, ये स्मृतियां, ये बातें, ये निकल निकल के बाबा कहता है आ रही हैं तुम्हारे सामने। तो बाबा कहता है तुम साक्षी होकर के, बाबा कहता है इस सारे खेल को देखते। ये बाबा कहता है इस पढ़ाई से तुम्हारी प्राप्ति है, ये बस है। नहीं तो दुनिया सुख में बहुत सुखी है, तब भी दुखी है कि भगवान मेरे सुख को नजर ना लग जाए, बस ऐसी कृपा रख। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी ये प्रार्थनाएं नहीं पहुंचती है मुझ तक। मैं बैठा ही नहीं कहीं, बाबा कहता है ये व्यर्थ की तुम्हारी फिजूल बातें सुनने के लिए। कलयुग शुरू हुआ है तो बाबा कहता है ये अंत पर आना ही है, अति पर आना ही है। और तुम, बाबा कहता है, इसको बीच बीच में रोकते हो कि बस ऐसे ही रखना, हेल्थ ऐसे ही रखना, रिश्ते ऐसे ही रखना। बाबा कहते हैं नहीं, सत्यानाश होने वाला हर चीज। तू क्या बचाने वाला? बाबा कहता है जो बचने लायक चीज है उसको बचा लो, वो साक्षी है। और तो बाबा कहता है कुछ बच नहीं सकता। ये मन की, बाबा कहता है, बनी बनाई कहानियां, ये बाबा कहता है बच्चे अभी अंत मत सो, ये अंत को पा रही है। अब मन में
ये विचार आने लगा है ना, अब घर जाना है। किसका दिया हुआ है ये? शिव बाबा। उसके संकल्प से एक सुंदर सृष्टि रची जा रही। तो क्रिएटर कौन है? बाबा, मैं नहीं। मैं केवल सहयोगी हूँ। क्या करती हूँ? उसके संकल्प को अपना कह लेती हूँ। पापा की जेब मेरी जेब, पापा का सपना मेरा सपना। पापा कहता है जीत हुई पड़ी, क्योंकि रात के बाद तो सुबह होनी पक्की है, तो मानो या ना। तो क्या करना है हमको? ड्रामा की जो भाभी है, बाबा कहता है बच्चे इस भाभी को नॉलेजफुल बन करके, बाबा कहता है क्या करना है? सरल चित्त भी बनना है, और साथ साथ सरल चित्त बनने के साथ सहनशील भी बनना। तब बाबा कहता है तुम श्रेष्ठ बनते हो। सिर्फ नॉलेजफुल बन गए कि हाँ सब में कल्याण है, हर बात में कल्याण है, लेकिन बाबा कहते हैं सहन की शक्ति। टेबल पे चढ़ता है ना आदमी, कहते हैं अरे इस टेबल पे और जोर मत डालो, ये टेबल टूट जाएगी। कोई टेबल इतनी मजबूत है, कहते हैं 4 बंदे भी खड़े हो जाएं, टेबल कहीं नहीं जाने वाली। सहन, पावर। सिर्फ नॉलेजफुल बन गए कि हाँ भाई जाना है, जाना है, घर जाना है, लेकिन बाबा कहता है जब जब वो विनाश दिखेगा तुम्हें, मन दुखेगा। बाबा कहता है वो सहन शक्ति है तुम्हारे पास? अगर बाबा कहता है नॉलेजफुल बने हो, बाबा कहता है फिर शक्तिशाली बनना ही है। बाबा कहता है ये तुम्हारी तो यादगार दिखाई है, यादगार दिखाई ना। बाबा कहता है मंदिरों में कि तुम्हारा तीसरा नेत्र दिखाया हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे तेरे मेरे बीच में कोई तीसरा अगर आया तो ये नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है अब क्या करना है? ये तीसरा नेत्र खोल के रख। तो बाबा कहता है जीत तुम्हारी हुई पड़ी। ओम शांति।